फर्क है कि मैं जिस बस्ती में खड़ा हूँ या मैं जिस हिस्से में खड़ा हूँ उस बस्ती को निहाल साहब ने बताया इस शहर में। मगर ये बात भी सच है कि 20 सालों में कांग्रेस पार्टी ने न तो गुरुवार वार्ड के किसी हिस्से में, न गुलशेर नगर में, न शब्बीर नगर, न अयूब नगर, न चमन नगर, कहीं पे कोई ऐसा काम नहीं किया जिसे वो फख्र से कहते हैं कि गढ़ है। तो ऐसा काम तो कांग्रेस पार्टी ने एक भी नहीं किया। हाई परचेज की बात हर वक्त करने वाली कांग्रेस पार्टी इस बस्ती में गुलशेर नगर हो, शब्बीर नगर हो, अयूब नगर हो, एक बस्ती को हाई परचेज नहीं कर पाई। और इन बस्ती वालों को एक बात जानकर तो जरूर हैरानी होगी कि हाई परचेज तो इन बस्ती को नहीं किया गया, मगर बायोमेट्रिक सर्वे में इन सारी बस्तियों को कांग्रेस पार्टी ने शामिल की है। बायोमेट्रिक सर्वे को आप ऐसा मत समझिए कि ये सर्वे हो गया और बात खत्म हो गई। इन सारी बस्तियों में, इस सारी बस्तियों को उखाड़ने के लिए तलवार लटक चुकी है। लगभग इतने सारे पेपर कारपोरेशन में तैयार हो चुके हैं कि गुलशेर नगर भी बायोमेट्रिक सर्वे में है। कांग्रेस पार्टी अगर ये साबित कर दे कि गुलशेर नगर बायोमेट्रिक सर्वे में नहीं है, जब गुलशेर नगर आज पूरी बस्ती चैन और सुकून से है, तो उसे बायोमेट्रिक सर्वे में क्यों कांग्रेस पार्टी ने शामिल की? अभी तक ऐसा था कि असेंबली इलेक्शन आने वाला था, इसलिए जो भी कार्रवाई हुई वो कागजी कार्रवाई हुई। मगर यकीन मानना, कानूनी तौर पर इस इलेक्शन के बाद इन सारी बस्तियों को उखाड़ने की कार्रवाई हर हाल में कांग्रेस पार्टी की तरफ से शुरू की जाएगी। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ तो कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ इतना बोल देना कि बायोमेट्रिक सर्वे इन बस्तियों का नहीं करवाया गया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ये भी ध्यान रखे कि इस शहर में ये निहाल साहब की निशानी है। इस शहर में जब तक जनता दल के वर्कर जिंदा है, इंशाअल्लाह इन बस्तियों को कानूनी तौर पे हम पूरी कोशिश करते रहेंगे। आज अगर बुलंद इकबाल नहीं भी है तो बहरहाल इन सारी बस्तियों को हमारी जो नजरिया है, जो पॉलिसी है, तो इतना तो बता के गए हैं कि इन बस्तियों को कानूनी तौर पे कैसे हिफाजत की जाए। मगर हमारे सामने भी सवाल है, हम इसकी हिफाजत करेंगे, लेकिन जब तक हमें कोई ताकत नहीं मिलेगी। अगर आज मुफ्ती साहब असेंबली में चले जाएं तो हम भी इस शहर में एक ताकत के साथ इनकी मदद कर सकते हैं। कोई सोचेगा कि हम बगैर ताकत के मदद कर पाएंगे तो उसमें हमको बहुत मुश्किल होंगी। मैं खास तौर से इन बच्चियों की माँ और बहनों से गुजारिश करता हूँ कि 21 अक्टूबर को जब आप वोट देने जाएं तो ये सोच के जाए कि आप जिस घर में बसे हो, जिस घर में आपका बचपना गया, जिस घर में आप रह रहे हो, उन बस्तियों के मामले में कांग्रेस पार्टी ने आपके साथ धोखा की है। बायोमेट्रिक सर्वे में इसका नाम दिया गया है। इसलिए अगर इन घरों को बचाना है तो मेरी इन बस्तियों में रहने वाले सभी लोगों से गुजारिश है तो मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब को भारी अक्सरियत से कामयाब करें। यकीन जानना, इनको कामयाब करने के बाद हम इस बस्ती को कानूनी तौर पे क्या कर सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे। बाकी बातें तो और भी बोलनी थी, लेकिन अपना वक्त है और मुकर्रर भी बहुत है। मुफ्ती साहब भी आ गए हैं, मैं इतनी बात करके अपनी बात खत्म करूँ।